जय भीम के आज का दिन है बड़ा ही महान, के 14 अप्रैल का दिन है बड़ा ही महान। सूरज बनकर चमका एक इंसान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जिनका नाम। साथियों आज ही के दिन जन्मे, साथियों आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में जन्मे मध्य प्रदेश के महू छवनी में हमारे मसीहा, हमारे रहबर, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। दोस्तों हमारे बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। दोस्तों जब हमारे बाबा साहब का जन्म हुआ तब एक अछूत नाम की बीमारी थी। दोस्तों हमारे बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब भी हमारे बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी, साथियों जब हमारे बाबा साहब कॉलेज जाया करते थे तब उन्हें पीछे बैठाया जाया करता था, कॉलेज के बाहर बैठाया जाया करता था। दोस्तों हमारे बाबा साहब ने फिर भी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते गए और जब भी कहा करते थे कि मैं इस अछूत नाम की बीमारी को एक दिन जड़ से खत्म कर दूंगा। दोस्तों जब हमारे बाबा साहब 5 वर्ष के हुए, जब उनके पिताजी रामजी सकपाल जी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो सभी कॉलेज वालों ने मना कर दिया साथियों। लेकिन एक कॉलेज ने बाबा साहब का एडमिशन तो ले लिया, लेकिन कुछ शर्तों पर एडमिशन लिया गया, जैसे कि पीने का पानी घर से लाना होगा, बैठने के लिए चाट अलग से लानी होगी और सभी बच्चों से दूर बैठेगा। तो जब रामजी सकपाल जी ने मना कर दिया मुझे एडमिशन नहीं कराना, लेकिन हमारे बाबा साहब ने सभी शर्तों को मानकर एडमिशन करा लिया और जब कॉलेज जाने लगे। एक बार की बात है दोस्तों, जब हमारे बाबा साहब को तेजी से प्यास लग रही थी, बोतल घर पर भूल गए थे, तब उन्होंने कॉलेज में धरे घड़े से पानी पी लिया था। तो दोस्तों जब पानी पी लिया था तो साथियों जब बाबा साहब को पानी पीते हुए वहां के बच्चों ने देख लिया, तब प्रिंसिपल से, उस कॉलेज के प्रिंसिपल से बच्चों ने शिकायत कर दी और प्रिंसिपल ने कहा कि तुम इस मटके का पानी नहीं पियोगे और न ही इन बच्चों के साथ खेलोगे। तब उस मटके को फेंक दिया गया। आप समझ सकते हैं तो बाबा साहब के साथ कितना अन्याय होता था। जब भी हमारे बाबा साहब ने हार नहीं मानी और पढ़ते रहे और कॉलेज स्टॉप कर दिया। दोस्तों जब हमारे बाबा साहब पानी पीने का अधिकार भी नहीं था, जब हमारे बाबा साहब ऐसी स्थिति में कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते थे और कॉलेज स्टॉप किया था। दोस्तों हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि उनका एहसान तो हम जिंदगी में नहीं चुका सकते। और दोस्तों हमें सबसे बड़ा अधिकार, हमें वोट डालने का अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया, जिससे हम अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं और एक अच्छी सरकार या कानून बना सकते हैं। दोस्तों हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी हमारे लिए। दोस्तों हमें मंदिर में घुसने तक का अधिकार नहीं था, कुएं तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब हमारे बाबा साहब ने एक प्रण ली कि मैं इस जात की बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और मनुवाद को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। दोस्तों जब हमारे बाबा साहब ने अपने तालाबों और मंदिरों में घुसने का हमें अधिकार दिया, जिस तालाब का पानी जानवर पी सकते थे, लेकिन हमारे समाज के लोग पानी को पीने की तो दूर की बात के छू भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों हमारे बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिलाया। और दोस्तों जिन मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, उन मंदिरों में हमारे बाबा साहब ने जाने का अधिकार दिलाया। तो साथियों हमारे बाबा साहब की एकमात्र ऐसी जयंती है जिसे विश्व भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 100+ देशों में हमारे बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों आप समस्त क्षेत्रवासियों को हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती की अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जिन दुनिया नमन करे वो भीम महान से, जिन